सत्यपाल मलिक सियासी गलियारों के इस नाम ने सत्ता में हलचल तेज कर दी है। बवाल कुछ ऐसा मचा है कि विपक्ष एक सिरे से मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं इस उथल पुथल की मुख्य वजह है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई का समन। दरअसल बात ऐसी है कि हाल ही में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मौखिक तौर पर तलब किया है। बताया जा रहा है कि उन्हें 27 और 28 अप्रैल को सीबीआई के समक्ष पेश होना है। बता दें कि मलिक ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें 27 और 28 अप्रैल को सुविधा अनुसार सीबीआई के सामने पेश होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी राजनेता पर भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होना या फिर सीबीआई के समक्ष पेश होना तो आम बात है, इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये बवाल क्यों मचा है? क्यों मलिक के खिलाफ हो रही ये कार्रवाई विपक्ष को खल रही है और सियासत की गलियों में अब कौन सी कहानी चल रही है? तो देखिए, बात ऐसी है कि मलिक के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई के पीछे दो कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। पहली तो सीधी सादी है, दूसरी कहानी थोड़ी पेचीदा है। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई द्वारा भेजे गए समन का पहला तर्क सीधा सादा सा है और वो है बीमा घोटाला। जी हाँ, बताया जा रहा है कि बीमा घोटाला मामले को लेकर ही सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को तलब किया है। जानकारी ऐसी मिल रही है कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर से संबंधित कथित बीमा घोटाला मामले में मलिक से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं और इसलिए मलिक को सीबीआई के दफ्तर में बुलाया गया है। सत्यपाल मलिक ने इस मामले में जानकारी देते हुए खुद बताया कि सीबीआई ने कुछ स्पष्टीकरण के लिए केंद्रीय एजेंसी के अकबर रोड गेस्ट हाउस में उन्हें आने के लिए कहा है। मलिक ने कहा कि वो कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। मैं राजस्थान जा रहा हूं, इसलिए मैंने उन्हें 27 और 29 अप्रैल तक की तारीख दी है और इस दिन मुझे सीबीआई के समक्ष पेश होना है। देखिए, इस तर्क को हम सिक्के का एक पहलू कह सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, जो मोदी सरकार से जुड़ रहा है। जी हाँ, दरअसल विपक्ष का सीधे तौर पर ये कहना है कि मलिक के खिलाफ हुई ये कार्रवाई मोदी सरकार की देन है। सवाल ये उठता है, वो कैसे? वो ऐसे कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था। पत्रकार करण थापर को दिए गए इस इंटरव्यू में खास ये था कि इंटरव्यू के दौरान मलिक ने केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, मलिक ने इंटरव्यू के दौरान पुलवामा हमले के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कई सनसनीखेज दावे किए थे। करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि साल 2019 में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला सिस्टम की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था। उन्होंने इसके लिए सीआरपीएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय को खास तौर पर जिम्मेदार बताया। बता दें कि उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। मलिक ने कहा कि सीआरपीएफ ने सरकार से अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अपनी बातों में मलिक ने भ्रष्टाचार के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित जीरो टॉलरेंस नीति का भी जिक्र किया और ये दावा किया है कि पीएम मोदी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। मलिक यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए ये बताया कि साल 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इंटरव्यू में मलिक ने बताया कि कश्मीर जाने के बाद उनके पास मंजूरी के लिए 2 फाइलें आई थी। इनमें से एक फाइल अंबानी की और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा कि मुझे दोनों विभागों के सचिवों द्वारा सूचित किया गया था कि ये एक घोटाला है और मैंने उसके अनुरूप ही दोनों डील्स को रद्द कर दिया था। बता दें कि सत्यपाल मलिक द्वारा किए गए इन खुलासों ने सबको हैरान कर दिया। वहीं मलिक के खुलासों के बाद विपक्ष लगातार उनकी वाहवाही कर रहा था, लेकिन फिर मलिक को सीबीआई ने समन किया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई, क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि सत्यपाल मलिक को सीबीआई का समन सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने इंटरव्यू में मोदी सरकार की पोल खोल दी थी। बता दें कि इस मामले में कांग्रेस ने बकायदा ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि आखिरकार पीएम मोदी से रहा ना गया। सत्यपाल मलिक ने देश के सामने उनकी कलई खोल दी। अब सीबीआई ने मलिक जी को बुलाया है, ये तो होना ही था। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। आपने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और सत्यपाल मलिक के हौसलों की तारीफ की।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि पूरा देश आपके साथ है। खौफ के इस दौर में आपने बहुत साहस दिखाया है सर, वो कायर है, सीबीआई के पीछे छिपे हैं। बता दें कि मलिक के खिलाफ हुई इस कार्रवाई पर विपक्ष के बयान अब भी जारी है। अब देखना यही होगा कि मोदी सरकार इस पर क्या कुछ तर्क रखती है। आज की खबर में इतना ही। देवभूमि इनसाइडर से निशा रावत की रिपोर्ट। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।